पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफा तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और हमें ज्वाइन किया है तजियाकार इफ्तिखार फिरदौस साहब ने भी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का भी। ब्रिगेडियर साहब, मई 2025 पाकिस्तान भारत की जंग 2 दिन बमुश्किल वो जंग रही, और भारत जो है वो जंग बंदी के लिए भी था और घुटनों पर आ गया। अफगानिस्तान के पास न वो ताकत है न कुव्वत है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला करे, लेकिन उसके बावजूद ये पहले भी ये कुछ किया गया और अब ड्रोन्स भेजा गया। ये क्या अफगानिस्तान पता देता है? क्या अफगानिस्तान चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ जंग का महाज खोलना? देखें मुदस्सर बात यह है कि कि जब एक उजरती कातिल होते हैं जिनको बताखुरी चाहिए, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, इंडिया और इजराइल मिलकर उसको फंडिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके सामने जब पैसा लिया होता है देन दे हैव टू शो सम एक्टिविटी। अदरवाइज उनको नहीं क्या पता कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी इंडिया की स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग एयरफोर्स, उसको 2 दिन के अंदर हमने शिकस्त फाश दी, बुरा हाल कर दिया। कुछ 80-90 ड्रोन उन्होंने भेजे, वो हमने सारे गिरा दिए, और उसके बाद हमने जो उनका हाल किया आपके सामने है। तो अगर हम ये कर सकते हैं, फील्ड मार्शल सियासत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी क़यादत में जिस तरीके से पूरी कौम ने इकट्ठा होकर मुकाबला किया, तो ये अफगान तालिबान रजीम के पास क्या चीज़ है? ना इनके पास रेगुलर ट्रुप्स हैं, ना कोई इनके पास रेगुलर और कोई इनके पास वेपन इक्विपमेंट है, ना एयरफोर्स है। व्हाट ऑल दे कैन डू? ये टिटली बिट्टी जो ये रूडिमेंट्री से बेसिक उड़ा लेते हैं, जो ये ड्रोन्स, इनके हमने 100 से ज़्यादा ड्रोन जो है इसराइल साख के, इंडियन साख के, वो हमने बैकग्राउंड एयर पे इनके हमने बेस पे वो अपने सारे उड़ा दिए। इनके हेलीकॉप्टर वो हमने तबाह कर दिए। 50-60 हज़ार राइफल जो अमेरिकन छोड़ के गए थे, अमेरिकन साथ के, वो सारी उड़ा दी इनकी हमने। नाइट गॉगल तबाह कर दिए। अभी कल हमने 313 कोर जो इनकी है काबल में, उनका पूरा एमुनिशन डंप उड़ा दिया, वेपन उड़ा दिए इनके। फिर उसके अलावा हमने पोस्टों का हाल किया, वो आपके सामने, आई डोंट नीड टू एलैबोरेट इट। सो ये कोशिश सिर्फ उनको ये बता रहे हैं, देखें जी हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। उनको पैसे जो लिए हैं, उजरती कातिल का यही काम होता है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें, मेरे ख्याल में हफ्ते के अंदर ये आप फाइनली सफ़ेद झंडे भी लहराएंगे। ये उसके बाद हमारे मुस्लिम ममालिक के पास भी जाएँ, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब के बाद अभी भी कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे। सही, लेकिन हमने कहा है कि अब हमने आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने, नो कॉन्टैक्ट, एनफ इज़ एनफ। जब तक आप वेरीफाइबल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, ख्वारिजियों के खिलाफ और फिर हिंदुस्तान, दाइश के खिलाफ, इनको आपने क्रॉस बॉर्डर बंद कर दिए है, ओनली देन, इवन देन यू विल गो, वहाँ हमसे रिटर्न लेंगे, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपने मीडिएटर से वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, और एक बॉर्डर मैकेनिज्म, प्रॉपर एक सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर इनको चेक किया जाएगा कि इसको ऑनर भी कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज द थिंग वी नाउ नीड फ्रॉम देम। अदरवाइज जो हम अभी इनको बहुत ख्याल कर रहे हैं, वी आर वेरी केयरफुल। ये हम जब मारते हैं, इनके सिविलियन, इनके दहशतगर्द मारे जाते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म तो पहनते नहीं है, तो उनको कहते हैं सिविल ने मार दिए। दिस इज वो फिर है कि अलग एक प्रोपेगेंडा। लेकिन इफ्तिखार फिरदौस साहब, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का जिस तरह आगाज़ किया गया और दहशत गर्दों के ठिकाने निशाना थे, अब पाकिस्तान की शहरी आबादी तक ये ड्रोन्स आना, आप समझते हैं आप उससे भी भरपूर जवाब मुतवक्के है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, जवाब तो ऑब्वियसली आएगा, और एक क्लैरिटी है पहली बार इतने सालों के अंदर कि जो अफगान तालिबान हैं और जो बाकी प्रॉक्सीज हैं वो सब के सब एक ही हैं। और जब तक जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो 5 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है कि एक तो बॉर्डर के ऊपर जो है जो डी एस्केलेशन है वो की जाए, एक बफर जोन बनाया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर जो है उसमें कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जो पाकिस्तान को मतलूब लोग हैं उनको पाकिस्तान के हवाले जो है वो किए जाएं। तो जब तक इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होता, मैं नहीं समझता कि अगर अफगानिस्तान से कुछ हो या ना हो, ये कार्रवाई जो है वो रुकेगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेमिस है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ जो है वो बेस्ड है वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर जो है किसी किस्म की सिचुएशन जो ऐसी हो जो दहशतगर्दाना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मौक़िफ़ बनते बनते भी तकरीबन जो है वो 5 साल गुजरे। ऐसा नहीं कि कोई एक रात को उठा और उसने कहा कि नहीं
ये ऐसा काम जो है वो करना चाहिए कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है बमबारी करनी चाहिए। इट्स नॉट दैट, उसका एक पूरा पस मंजर है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो हम एक ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं, उसको अफगानिस्तान और तालिबान की जो है वो कोशिश वो ये है कि इसको एक ह्यूमन राइट्स इशू जो है वो बना दे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स का इशू जो है वो दिखा दें। लेकिन इन एक्चुअलिटी ये दहशतगर्दी का मसला है जो पाकिस्तान ने उठाया है। और अगर आप देख भी लें, जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है एक ग्लोबल नैरेटिव के हवाले से, कि अभी तक किसी मुल्क ने जो है वो नहीं कहा कि ये कोई गलत काम जो है वो हुआ है, बल्कि अगर आप ईयू से लेकर अमेरिका तक जितने भी स्टेटमेंट्स जो है वो देख लें, वो सब के सब इसी के अंदर हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो प्रीएम्प्टिवली अपने डिफेंस के अंदर जो है वो टारगेट जो है वो की, क्योंकि कंसिस्टेंटली अटैक जो है वो हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि खित्ते के अंदर मजमूई तौर पर भी आप देख लें कि कौन सा ऐसा मुल्क है, ईरान और यूएस और इसराइल का तो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ममालिक में कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो डेली बेसिस पर जो है 20-25 शहदा की लाशें जो है वो उठा रहा है। ऐसा कोई मुल्क जो है वो नहीं है, और कंसिस्टेंटली जो है वो है। तो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर लॉन्च किया, उसको एक कन्वेंशनल रिप्लाई जो है वो दिया गया है, और वो कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को कह भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि ममालिक ने कोशिश की और अल्टीमेटली उसमें चाइना का स्टेटमेंट जो है वो आया कि बातचीत के जरिए ही जो है वो चीज़ हल होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो बदला जो है वो लिया दोबारा। उसके बाद उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे। अच्छा, ड्रोन्स के बारे में अगर आप जो है वो यानी जो ऑफिशियल्स जो है इस टाइम पर बता भी रहे हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी है कि लगता नहीं है कि अफगानिस्तान से जो है वो उड़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो कोई CD-70 का इंजन है जो मोटरसाइकिल का है, उसकी इतनी रेंज नहीं है। तो वो अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो है ये इंप्रेशन देने की जा रहे हैं कि हमने शायद कोई अटैक जो है वो बड़े को कर दिया। हालांकि वो ड्रोन्स भी रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, कोई एक्चुअल ड्रोन्स नहीं है, लोकली असेंबल्ड जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो लगते हैं। उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, CD-70 का इंजन है और फाइबर ग्लास लगाया हुआ है। तो उसकी कोई ऐसी डेटरेंस वैल्यू नहीं है, हाँ न्यूसेंस वैल्यू जो है उसकी बहुत है। बिल्कुल। और जो हमने देखी इस किस्म की कार्रवाइयाँ प्रॉक्सीज के ज़रिए, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत से पहले हारिस नवाज साहब मुसलसल बात की जाती रही, फिर अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस सारे अमल में खुद मुलव्वस के पाकिस्तान को तो वो मतलूब जैसे इफ्तिखार फिरदौस साहब कह रहे थे कि लोग चाहिए, लेकिन अब वो खुद अफ़गान तालिबान जो हैं वो खुद इस मामलात में मुलव्वस हो गए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत चलाना, अपना मुल्क चलाना, क्या ये मकसद उनके नज़दीक नहीं है? पूरा काम पाकिस्तान अगेंस्ट चल रहा है, पूरी निज़ाम पाकिस्तान अगेंस्ट चल रहा है। इसकी क्या वजह, क्या सोच क्या उनके पीछे है अफगान तालिबान के? देखिए, उनकी सोच बड़ी क्लियर है। दे हैव कम टू मिंट मनी। ये जो है ना, ये भत्ताखोर हैं, शुरू से यही काम करते हैं। अमेरिकन के होते हुए यही करते थे। अभी इजराइल और इनको इंडिया दोनों इनको फंडिंग कर रहा है, ये उनके लिए बैठे हुए हैं, उजरती कातिल हैं। इनका काम आप मुझे बताइए कि ये 4 साल पहले आए थे अफगान तालिबान रजीम के, जी आके मुल्क में एक जनरल इलेक्शन करवाएंगे, अफगान अवाम की मर्जी से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, वो निज़ाम संभालेगी, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल इंक्लूसिव होगी, हज़ारा, उज़्बेक, ताजिक, पश्तून जितनी कौमियतें हैं वो वहाँ पर उस पर बैठेंगे, अच्छे तरीके मदद चलाएंगे। वो अफगान अवाम के लिए काम करेगी, अफगानिस्तान के हकूक़ के लिए काम करेगी, वहाँ की डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन का काम करेंगी, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, इवन बच्चियों की तालीम के लिए बात करेंगे। वहाँ कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए 4 साल में किसी एक मुल्क से इनके सफारती ताल्लुकात नहीं है, सवाए रशिया के जो पहले उसने किया था। ना इनको कॉन्फिगरेशन में रहना आता है। इनको इंडिया, अमेरिका जो है वो इनको पैसा देता है, हर हफ्ते में 30-40 मिलियन डॉलर देता है जो ये वहाँ खर्च कर रहे हैं, और वो ये सारा पैसा टैक्स और स्पेंड आउट हो जाता है।